साथ सेटल दोनों बच्चे को किया। और क्या कहते हैं ना, जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचना। तो कितने होंगे व्यूअर्स जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे होंगे बच्चे आजकल के। तो अब जब एक समय था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच्चे को अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊंगी या कैसे सफल बनाऊंगी। और हम पति पत्नी दोनों मिलके और इतनी मेहनत किए और यहाँ तक पहुँचे, बच्चे को लायक बनाए। एक बेटा मेरा बैंक में पीओ है, दूसरा बेटा अभी बीटेक करके इसी अभी 4 महीना हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मैं रीता मिश्रा अपने रीता मिश्रा चैनल पे फिर सबसे आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज थंबनेल से थोड़ा सा पता चल गया होगा कि आज ब्लॉग में क्या होने वाला है। तो मैं भी ऐसे कितने दिनों से सोच रही थी कि आप लोग से बातचीत करूं इस विषय पे। तो आराम से बैठ जाती हूँ। एक्चुअली आप जो देख रहे हैं ना तैयार, ऐसे मैं तैयार व्यार होके नहीं वीडियो बनाती हूँ, नॉर्मल ही बनाती हूँ जैसे रहती हूँ। तो लेकिन अभी मुझे किट्टी में जाना है थोड़ी देर में, तो मैं तैयार हुई तो कह के चलिए ठीक है, देखते हैं यदि टाइम रहा तो मैं थोड़ा सा ब्लॉग आप लोग के साथ स्टार्ट कर लूँगी। तो कितने दिनों से मैं चाहती थी कि आप लोग से बात करना। देखिए, डेली कुकिंग का ब्लॉग, जो भी डेली रूटीन का ब्लॉग वो मैं डालती ही हूँ। तो मुझे लगा कि मेरे बारे में आप लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। एक होता है ना कि जो यूट्यूबर हैं तो उसके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की भी इच्छा होती है। देखिए, जो स्टार होते हैं उनके बारे में तो आए दिन अखबारों में सब कुछ में मीडिया में आते रहते हैं। लेकिन जो नॉर्मल होते हैं, हम लोग नॉर्मल मीडियम क्लास के लोग हैं, तो हम लोग के बारे में कौन कितना छापेगा, है ना। तो जानकारी नहीं होती है। और एक यूट्यूब पे आते हैं, मैं भी साल भर से हूँ, तो साल भर से रहते रहते थोड़ा सा अपनापन हो ही जाता है, एक फैमिली बन जाती है। तो फैमिली को भी एक जानने का हक होता है। और मुझे लगा कि मेरे एज में थोड़े कम लोग ही ब्लॉग बनाते हैं, तो मैं बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है। अब अच्छा लगने लगा, एक तरह से मेरे लाइफ का पार्ट हो गया है कि मुझे एक ब्लॉग बनाना है और आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो उसी दौरान मैं देखी अपने YT स्टूडियो में जाकर कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे एज के कम लोग ब्लॉग बनाते हैं और जो आजकल जो सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा क्या एक्टिव ही रहते हैं। तो करीब 20 से लेके 35, 38, 40 सालों तक ज़्यादा लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो मुझे लगा कि उन सब के लिए भी कुछ एक खाली खाने पीना या डेली अपना लाइफ स्टाइल ही शेयर करना काफ़ी नहीं है। तो हम लोग का इतना साल हो गया लाइफ का, फैमिली के साथ, और सारे उतार चढ़ाव जो होता है लाइफ में सब झेले हुए हैं। और सारी तरह की परेशानियों का सामना करते हुए लाइफ यहाँ तक पहुँची है। और 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे के साथ सेटल दोनों बच्चे को किया। और क्या कहते हैं ना, जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचना। तो कितने होंगे व्यूअर्स जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे होंगे बच्चे आजकल के। तो उनको बहुत सारी कुछ होता है ना, कभी कभी मोटिवेशन का ज़रूरत होती है। ऐसे तो बहुत सारे मोटिवेशन करते ही हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस है ना, जैसे हम लोग का एक्सपीरियंस है कि इतने सालों का, और हम लोग का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि चलो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं तो कोई टेंशन नहीं था। तो जीरो से कहते हैं ना, एक जीरो से स्टार्ट करके लोअर मीडियम क्लास का सफ़र ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब जब एक समय था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच्चे को अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊंगी या कैसे सफल बनाऊंगी। और हम पति पत्नी दोनों मिलके और इतनी मेहनत किए और यहाँ तक पहुँचे, बच्चे को लायक बनाए। एक बेटा मेरा बैंक में पीओ है, दूसरा बेटा अभी बीटेक करके इसी अभी 4 महीना हुआ है जॉब लगे हुए। इसी ईयर में बीटेक की फाइनल हुआ था उसका। तो दोनों सेटल हो गया, ठीक हो गया। अब थोड़ी सी मन को थोड़ी सी तसल्ली है। और तसल्ली क्या कहें, अभी भी हम पति पत्नी, हस्बैंड का प्राइवेट जॉब है। और जब मैं अपना लाइफ का शेयर करूंगी तो बताऊंगी कैसे कैसे। तो मैं जॉब भी की, बिजनेस भी की, पॉलिटिक्स में भी गई, बहुत सारा कुछ है शेयर करने के लिए। तो यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी कैसे मैं यहाँ तक पहुँची, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मैं अगले नेक्स्ट जो इसका वीडियो ब्लॉग आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के लाइफ में, फैमिली में बहुत सारा कुछ ऐसे भी होता है कि जो हम अपने क्या कहते हैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते।
तो नेगेटिव पॉइंट को नहीं रखूँगी, ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट को ही रखूँगी, जिससे आप लोग को भी थोड़ी सी हिम्मत हो आगे बढ़ने में। तो कोशिश यही करूँगी। बाकी तो पता ही है कि कोई ऐसा नहीं है कि लाइफ इतनी इजी नहीं है कि सबका यहाँ तक पड़ाव पार कर गई तो मेरी लाइफ में मुश्किल ही नहीं, बहुत सारी मुश्किलें आई। तो जितना मैं शेयर कर सकती हूँ उसके बारे में शेयर करूँगी आप लोग से, और जो नहीं कर सकती तो जो कुछ दायरा होता है ना, वो जो दायरा है उस दायरे को मैं मेंटेन करना चाहूँगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे व्यू चाहिए तो मैं कुछ भी बोलूँ अपने घर परिवार के बारे में। इसके लिए हमने इतनी मेहनत नहीं की कि चलो सब कुछ अब थोड़ा ठीक हो रहा है तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। लेकिन फिर भी जो मेरे से रिलेटेड होगा, जो आप लोग को उस चीज़ से थोड़ा सा मोटिवेट होगा कि नहीं ठीक है, ये सब होता है जो प्रैक्टिकल है, तो ऐसे ही वो सब बातें करेंगे। और आप लोग जानना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और बहुत है, लाइफ की जर्नी यूं ही नहीं होती है। और मेरे बेटे की शादी भी हो गई, बड़े वाले बेटे की बहू भी है, तो इतनी छोटी लाइफ तो होती नहीं है, बहुत लॉन्ग होता है। बच्चों को जन्म से लेके और परवरिश तक, फिर शादी तक सेटल करना, अपने आप को भी साथ में आगे बढ़ाना। तो कैसे हमने ये लाइफ की जर्नी रही हमारी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, जो 2, 4, 5 एपिसोड में। तो जो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हेल्प ही होगा। क्योंकि कहते हैं ना, तजुर्बा, ऐसे बाल जो है ना ऐसे धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं तो सारा कुछ ये क्या कहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात सब झेला हुआ है, सारे बसंत देखे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को भी मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा सा फ़ायदा हो, थोड़ी सहारा होता है कि नहीं वो भी इतना किसी का, जैसे एक मूवी देखते हैं तो जिसमें दिखाता है कि कितना स्ट्रगल होता है और बाद में फिर उसको फेम मिलता है। तो ऐसी लाइफ है कि लाइफ में भी एकदम से सबके जीवन में नहीं आ जाता है कि सब कुछ शुरुआत से ही ठीक होता है। और मैंने तो ऐसे भी देखा है कि बहुत सारे पैसे वाले भी हैं, बैकग्राउंड भी अच्छा है, और फिर भी जो प्रॉब्लम है ना वो किसी न किसी तरीके से आती है। जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल ही आए, और फाइनेंशियल के अलावा भी और भी कुछ प्रॉब्लम होता है। तो सबकी लाइफ की अपनी अपनी कहानी है थोड़ी अच्छी, थोड़ी बुरी, थोड़ी कभी इमोशनल ज़्यादा करने वाली। और तो इसी तरह से तो मैं चाहती हूँ कि आगे से नेक्स्ट ब्लॉग से, और मैं यहाँ से जर्नी स्टार्ट करूँगी जहाँ से मेरी मैरिड लाइफ है। क्योंकि मैं अभी अनमैरिड में बचपन में कभी फिर बाद में देखेंगे, पहले मैरिड लाइफ के। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग को भी थोड़ी सी हेल्प हो। और वहाँ से जहाँ से मेरी शादी हुई और शादी के बाद कैसा रहा, क्या रहा, कब बच्चे हुए, बच्चे के परवरिश में क्या सब परेशानी हुई मुझे, और कैसे किए। क्योंकि कुछ जॉब नहीं था, जीरो से आए थे हम लोग, और बिल्कुल मेरे हस्बैंड भी ऐसी। तो जो है ना, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोग जानना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, इससे लगेगा कि हाँ आप लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी मेरी किट्टी जा रही हूँ, अभी अटेंड करूँगी। टाइम पे पहुँचना होता है, पीछे घड़ी दिख रही होगी आपको, नहीं अब कट रहा है, तो 4 बजे पहुँचना है। तो चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।